गीता का 13वां अध्याय इसी कॉन्सेप्ट पर है जिसमें हमने आज मेडिटेशन किया। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग नाम है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दो चीजें हैं। उसको समझने के लिए कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आप आकाश हैं, ये स्पेस है। आप इस स्पेस में क्लाउड्स भी हैं, बारिश भी है, सूर्य भी है, चांद तारे भी हैं, ये धरती भी है, धरती में आप भी हैं, आपके परिजन भी हैं, ये कुर्सी टेबल पंखा लाइट एसी भी है, गाड़ी भी है, सड़क भी है, मिट्टी भी है, पेड़ भी है, उसी में सब है। आप वो हैं जिसके अंदर ये सब एग्जिस्ट कर रहा है। इस बात को समझने की कोशिश करें। समझ में आ रहा है तो बहुत सुंदर, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, पर धीरे धीरे इसको अब कंक्लूडिंग लेवल पर लाना है। गीता के 2 हफ्ते हमारे समाप्त हुए, एक बाकी है। अभी गीता में काफ़ी कुछ है जिसको हम कवर करते रहेंगे, लेकिन साथ में अब इसका प्रैक्टिकल लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट करना है। स्टार्ट कर ही दिया है, प्रैक्टिकल लेवल पर ही समझ रहे हैं, और अब और डिटेल में प्रैक्टिकली इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप कोई मोटर नहीं है जो एक शरीर को चला रहे हैं, आप एक प्रेजेंस है। आप वो आकाश हैं जिसके अंदर ये शरीर चल रहा है। आप शरीर के अंदर भी हैं, शरीर के बाहर भी हैं। आप वो स्पेस हैं, स्पेस। यू आर द स्पेस। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र ऐसा कि क्षेत्र वो हर चीज जिससे आप इस दुनिया को महसूस करते हैं। तो महसूस करते हैं हम हमारे शरीर से। भगवान का अर्थ हम कहीं आपने सुना भी होगा, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से आकाश, न से नीर, नीर माने पानी। यही 5 चीजें, पंच महाभूत। इस दुनिया, ये पूरी दुनिया उसी से बनी है। उस दुनिया को बनी तो है, और एक डॉल और एक मेरे में क्या फर्क है? मेरा शरीर भी ऐसे ही कोई चीज से बना है, वो डॉल भी उसी कोई चीज से बनी है। तो फिर मैं क्यों जीवन को देख पाता हूँ, जीवन को महसूस कर पाता हूँ, और वो कुछ भी नहीं है? एक छोटे बच्चे से पूछिए, एक छोटी सी लड़की से, उसके लिए वो डॉल जीवित है। वो उसको रियल कैरेक्टर समझ के उसके साथ खेलती है। हमें लगता है खिलौना है, उसके लिए उसकी रियल है, बिल्कुल रियल, पर वो रियल तो नहीं है। तो ये पंच महाभूत के साथ हम एक चेतना है। बिना चेतना के ये शरीर वो डॉल जैसा ही। हमारे अंदर एक चेतना है। चेतना के आते ही, क्योंकि कैरेक्टर प्ले करना था, तो एक मैं वाली फीलिंग आई। देखिए, अगर मैं वाली फीलिंग नहीं आएगी तो ये गेम चलेगी कैसे? अगर सबको ये हम ब्रह्मास्मि समझ बैठेगा तो चलेगा कैसे ये सब? इसलिए वो कैरेक्टर का जरूरत था। उसके लिए नाम आया मैं। उसको गीता में क्षेत्र के परिभाषा में नाम दिया अहंकार। अहंकार को हम गलत तरीके से समझते हैं, वो गलत ही है। उस अहंकार का मीनिंग, ये अहंकार भी गलत है, अपने आप को मैं समझ बैठना। पर कैरेक्टर के हिसाब से परफेक्ट जगह पे है सब कुछ, कुछ गलत नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में। तो अहंकार। फिर एक बात आई, मन और बुद्धि। तो पहले बुद्धि, अहंकार यानी मैं, कौन सोच रहा है, कहाँ सोच रहा है, कहाँ ये प्रोसेसिंग होगा? बुद्धि। बुद्धि में आएगा मैं, बुद्धि में आएगा मेरा, बुद्धि के अंदर आएगा ये सब कि मुझे जीवित रहने के लिए कुछ करना पड़ेगा। बुद्धि में आएगा डर। और एक चीज जो है मन, ये मन और बुद्धि का कॉम्बिनेशन है। बुद्धि में आएगा वो जो मन बुद्धि में भेजेगा। है तो ये मन का जोन, ये डर, ये ईर्ष्या, ये नेगेटिविटी। इवन किसी से, जो अर्जुन को भीष्म पितामह से अटैचमेंट हुआ, तो किसी से अटैचमेंट, ये सब पर मन एक सटल वस्तु है और सूक्ष्म वस्तु है। इट इज अ सटल वस्तु। यू कैन नॉट सी इट, यू कैन जस्ट फील इट। पर ये जो ब्रेन है वो एक रियल चीज है। तो वो सटल चीज अपने आप को एक रियल चीज में एक्सप्रेस करती है, तो वो बुद्धि। उसके अलावा हमारी ज्ञान इंद्रियां, ये 5 इंद्रियां जो है हमारी,
और कर्म इंद्रियां, ये हाथ पैर वगैरह जिससे हम कर्म करते हैं, ये सब कुछ होगा तभी मैं इस दुनिया को फील कर पाऊंगा। ये दुनिया को मैं तभी फील कर पाऊंगा अगर ये चेतना मेरे अंदर होगी। और चेतना के लिए एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना, खाली चेतना कैसे घूमेगी? मैं चेतना ही हूँ। हमने जो भी अभी किया, हमने पूरी धरती को, ब्रह्मांड के लेवल पर नहीं गए, पर पूरी धरती को हमने एक बार स्कैन कर लिया और अपनी प्रेजेंस उसमें देख ली। वो तो चेतना है। चेतना को महसूस करने के लिए तो बॉडी चाहिए ना। इसीलिए शरीर शरीर शरीर, जन्म 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 करते करते हम एक लेवल पर कैरेक्टर खेलते 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 एक लेवल पर आकर अब हम फ्री हो जाने वाले हैं। फ्री हो जाने के बाद क्या होगा हमें नहीं पता। जो लिखा है वो पता नहीं सही है कि नहीं सही होगा, और जब तक मैं उसको फील नहीं कर पाऊंगा वो मेरा अंधविश्वास बन जाएगा। उससे हमें दूर रहना है। तो हम ये देख रहे हैं कि हम और जन्म लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक और पॉइंट है मन के पास। पुनर्जन्म ना हो, तुम जन्मों के चक्कर में पड़े रहोगे, जन्मों से मुक्त होना है वो मोक्ष है। नो। और वो मन उसका भी एक पॉइंट बना लेता है। मन को तो पॉइंट चाहिए ना। इस बात को तो हम बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश कर चुके हैं। मन को तो मौका चाहिए बस कुछ भी पॉइंट उठाने का। तो मन को मौका ना दे। ऐसा कुछ नहीं है। मैं हूं, मेरी प्रेजेंस, ये शरीर नहीं। पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा हमें पता नहीं। होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे मन में ऐसा है पुनर्जन्म होके मैं अपने आगे के जो काम पेंडिंग थे वो करूंगा, तो भाई वो जो पेंडिंग वेंडिंग था वो स्टोरी के साथ रिलेटेड था। नेक्स्ट स्टोरी में कुछ और ही कहानी होगी, अननेसेसरी उसको लेके हम वहां जाते। ये कुछ है नहीं, ये कोई कारण नहीं है। पुनर्जन्म का कारण मेरे को अपने आप को और एक्सप्रेस करना है, जीवन के रूप में और एक्सप्रेस करना है, और एक्सप्रेस करना है। चाहे वो डाकू के रूप में, चाहे संत के रूप में, चाहे एक विनर के रूप में, चाहे एक लूजर के रूप में, जिस भी रूप में मुझे अपने आप को बस एक्सप्रेस करना है। इसलिए मैं जन्म लेना चाहता हूँ। और जन्म लेना पड़ेगा वो गलत है। उससे तो जरूर हमें मुक्त होना है। और मोक्ष इस फीलिंग से मुक्त होना है, जन्मों से मुक्त होना नहीं। उसका वो मतलब नहीं। गलत चीज के पीछे भाग रहे हैं, वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, और फिर बाद में समझ नहीं आता है और सोचते हैं ये सब गलत है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात हुई। एक और बहुत सुंदर बात हुई जिसके ऊपर आगे के 2-3 चैप्टर हैं, और संचित कर्म और प्रारब्ध और आगामी कर्म का बड़ा ही डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मैं। तो रियल लाइफ में हमारे कर्मों के लेवल पर वो चीज़ समझ में आएगी। आगे के जो 2-3 दिन है, कल तो हमारा प्रोग्राम नहीं है, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इन 3 दिनों में किसी तरह इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। वो शब्द है प्रकृति। प्रकृति के 2 मीनिंग है। एक है सृष्टि, नेचर। दूसरा है मेरी प्रकृति, मेरी कैसी नेचर, मेरा स्वभाव। कर्ता भाव है कि नहीं, अब हम 14वें अध्याय में आने वाले हैं। और 14वें अध्याय में मैंने बोला कि क्लियरली बोला है तुम कर्ता नहीं हो। पर इसको हम समझे कैसे, क्यों समझे, कैसे हम मन को समझाएं कि तुम कर्ता नहीं हो? माने ही क्यों? ये बात क्यों माने? हम कर रहे हैं ना सब कुछ। प्रॉब्लम क्या है, जरूरत क्या है ये सब मानने की? कन्विंसिंगली कैसे माने, इन सब चीजों को भी समझे। तो प्रोग्राम तो हमारा जो बात है, गीता का जो चीज है वो तो अभी समाप्त होता है। पर एक चीज समझते हैं हम कि आज जो हम पूरा दुनिया का भ्रमण करके आए उसको हम रियल लाइफ में कैसे देखें। क्योंकि सच तो यही है ना कि मैं सब जगह हूँ। क्योंकि मैं नहीं हूँ, मैं अनुराग नहीं हूँ। मैं वो हूँ जो इस अनुराग को चला रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी जो हर इंस्ट्रूमेंट में से गुजर रही है। हाँ, आगे के 3-4 दिन में देखेंगे कि ये जो अनुराग नाम का जो यूनिट है आत्मा का, शरीर नहीं, आत्मा का, उसके अपने कर्मों की स्टोरी चलती रहेगी। पर वो आत्मा नहीं है। आत्मा के भी 2 रूप हैं। एक वो जो शरीर के साथ जुड़ के अपने आप को एक्सप्रेस करता है, पर वो भी तो स्टोरी का हिस्सा है। उस स्टोरी को भी तो किसी ने बनाया होगा ना। ये कर्मों का खेल कि अनुराग जो इस अभी जो ये आत्मा है जो ये बोल रही है, वो आत्मा अगले शरीर में, पिछले शरीर में कुछ और है, कुछ और कर रही है, कुछ और करेगी। वो जो चल रहा है वो एक सीक्वेंस में चल रहा है जिसके हिसाब से कर्मों का खेल है। वो सीक्वेंस टूटता नहीं है मरने के बाद, वो अगले जन्म में कंटिन्यू होता है। वो उसको कोई बना तो रहा है ना। किसी ने तो ग्रेविटी बनाई, किसी ने तो एयर प्रेशर बनाया, किसी ने तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया।
उसी तरह कोई तो है इस पूरे कर्मों की जर्नी का केयर टेकर। कहीं तो बही खाते में हिसाब हो रहा होगा, नहीं तो कोई भी आत्मा कैसे भी चलेगी उस पूरे बही खाते को, उस पूरे हिसाब किताब को मेंटेन करने वाला। तो वो जिसकी हम बात करते आ रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, वो इससे भी ऊपर है। तो आत्मा को हम दो रूप में समझ सकते हैं, समझेंगे अगले हफ्ते। अभी के लिए देखें कि हमने बात किया कबूतर। मैं ऐसा करता आया हूँ समय से, कुछ मन में आता रहता है तो कबूतर उड़ रहा है और मैं उसको देखता रहता हूँ। फिर चील उड़ रही है, मैं चील को देखता रहता हूँ। कभी कोई जानवर दिखता है और मैं बस एक ही चीज सोचता हूँ, ये जीवित नहीं होगा तो क्या होगा। और इमीडिएटली रिटर्न में आता है ये जीवित क्या है इसके अंदर जो ये उड़ रहा है। फिर मैं अपने आप को देखता हूँ, मैं जीवित नहीं रहूंगा तो क्या होगा। अभी मैं जीवित हूँ, चेतना। इस चेतना को अभी ही पकड़ सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, मरने के बाद कैसे पकड़ेंगे। तो जो करना है अभी करना है, बाद में कोई मोक्ष नहीं है। मृत्यु के नाम से हम लोग भागते हैं, दूर रहना चाहते हैं, पर मृत्यु ही जीवन की वैल्यू को क्रिएट करती है। ये सब रिलेटिव है, सब रिलेटिव है। मृत्यु की वजह से जीवन का पता चलता है, सुख की वजह से दुख और दुख की वजह से सुख का वैल्यू पैदा होता है। भूख लगती है तब भोजन का अप्रिसिएशन होता है, भूख नहीं लगी होती तो बढ़िया से बढ़िया भोजन हम धुतकार देते हैं। ये सब रिलेटिव है, पूरा रिलेटिविटी की थ्योरी आइंस्टाइन की, कि आप ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन तो खड़ी है लेकिन आपने खिड़की से देखा दूसरी ट्रेन चली, आपको लगा मेरी चल पड़ी। फिर ध्यान से जमीन पे देखते हैं तो नहीं, मेरी तो खड़ी है। पर अगर वो ना हो तो मुझे ऐसा लगे कि मैं चल रहा हूँ। ये रिलेटिविटी, ये पूरी दुनिया, आज अर्थ ऐसे भी घूम रही है, सन के आसपास भी घूम रही है, और सन और अर्थ पूरा सोलर सिस्टम मिल्की वे के आसपास भी घूम रहा है, और मिल्की वे भी घूम रहा है। इस वक्त 4 तरह के डायरेक्शनल स्पीड्स और हजारों हजारों किलोमीटर पर सेकंड या कुछ केसेस में पर आवर पे मैं इस वक्त घूम रहा हूँ, आप भी, पर दिख नहीं रहा हमको। बनाने वाले ने क्या बनाया कि ग्रेविटी भी उतनी रखी कि मैं उड़ ना जाऊं, और इतनी ज्यादा भी नहीं रखी कि मैं धरती पे चिपका ना रहूं, मुझे बहुत भारी लगे, उठ ही ना पाऊं। ऑक्सीजन का लेवल, नाइट्रोजन का लेवल, कार्बन, हाइड्रोजन, सबका लेवल और सब चीजें क्या परफेक्शन के साथ है, वो सब मैं ही कर रहा हूँ। सोचने वाली बात यह है, इतनी परफेक्शन के साथ ये अर्थ सूरज से उतनी ही दूर थी कि परफेक्ट गर्मी मिले लेकिन ज्यादा ना मिले, और दूर ना हो जाए कि ठंडा ना हो जाए, लाइफ एग्जिस्ट कर सके। ये सब हमने पढ़ा। क्या हम दिन भर अपने अंदर की प्रेजेंस को फील करते देखें? क्या हम दिन भर अपने आप को नहीं कर पा रहे? तो कुछ भी जीवित, आज मेरा कोई परिवार का जन कुछ तरीके से कुछ भी बोल रहा है, अच्छा है, अब कम अच्छा, जो भी बुरा भी बोल सकते हैं, तो वो बोल रहा है, तो उसके अंदर से जीवन की प्रेजेंस को फील करें कि कैसे जीवन उसके अंदर से एक्सप्रेस कर रहा है। अपने आप के अंदर से जीवन को एक्सप्रेस करते देखेंगे तो देखिए जीवन में कुछ चेंज नहीं होगा। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ। क्यों क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कहीं वो अर्जुन वाला डर सबके मन में है कि भैया मैं साधु वाधु बन जाऊंगा, छोड़ो ये सब, गीता वगैरह बहुत काम करने हैं जीवन में, पर बाहर कुछ चेंज नहीं होगा, पर अंदर कहीं कुछ रिलैक्स हो जाएगा, कहीं कुछ आराम करेगा। जो अंदर, अपने अंदर वही जा सकता है जो जिसके अंदर बहुत फुर्सत है, जो एकदम फुर्सत से बैठा है। अब जिसको हर वक्त हर चीज में चिंता हो, वो क्या करेगा? जो फुर्सत से बैठा है। अब फुर्सत से बैठने का सोचते हैं भैया फुर्सत से बैठ गए तो जीवन कैसे चलेगा? अरे जीवन तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, और चलेगा जो चलेगा, जो संचित कर्म है उसके हिसाब से जो चलेगा वो होना ही है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं ऐसे बैठ जाऊं ना, ऐसे आप बैठ ही नहीं पाओगे, आपके इंस्टिंक्ट्स आपको ऐसे बैठने ही नहीं देंगे। कुछ ना कुछ इंस्टिंक्ट्स के लेवल पर आपको काम करवाया जाएगा, आप करते रहेंगे। आप फुर्सत में आइए, एटलीस्ट थोड़ी देर। मैं वही बोलता हूँ 15 सेकंड, ये फुर्सत वाला मैसेज वही है। 15 सेकंड बैठे ना फुर्सत से, मुझे कुछ नहीं करना, मैं किसी को नहीं जानता, मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना है, मेरे को कोई पैसा नहीं देना लेना है, मेरा कोई घर नहीं है, फैमिली नहीं है। 15 सेकंड फुर्सत, कोई काम नहीं, 15 सेकंड। पर विडंबना क्या है कि मन जो मेरा नौकर होना चाहिए, नौकर वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट लगता है पर समझने के लिए, नौकर होना चाहिए, उसको मैंने अपना मालिक बना लिया है। तो नौकर से मुझे छुट्टी चाहिए 15 सेकंड की, मालिक 15 सेकंड की छुट्टी दे दो मुझे, उसमें भी वो 5 सेकंड में वापस घुस जाता है। मन मेरा नौकर होना चाहिए, मेरा मालिक नहीं। और ये रिलेशन ऐसा हो गया, देखिए कि 15 सेकंड में अपना अपना जीवन में फुर्सत नहीं ला सकता।
कहीं भी ये बात भी समझ में आ जाए कि रेडिएशन कितना गलत है और उसकी वजह से मैं कितना सफ़र कर रहा हूँ, तो भी मुझे समझ में आ जाएगा कि इस मन को काबू में लाना पड़ेगा। मन को काबू में नहीं ला सकते, हमने बात कर लिया, कृष्ण जी ने भी बोल दिया। तो हमें क्या करना है, हमें उसको इग्नोर करना है, जो भी वो कर रहा है इग्नोर करना है। और यहाँ बात जो इस अध्याय में आई वो ये है कि मेडिटेशन की बात आई थी, मेडिटेशन, ज्ञान और कर्म योग, और उसके अंदर मेडिटेशन में माइंडफुलनेस की बात हुई 13वें अध्याय में। बार बार एक दो अध्याय के अंदर मेडिटेशन की बात आ ही रही है, और चाहे वो ब्रेथ मेडिटेशन की बात आ रही है, चाहे इधर मेडिटेशन करने की बात आ रही है, या इस केस में माइंडफुलनेस की बात आई। माइंडफुल नहीं, वही सीसीडीवी मेडिटेशन। सीसीडीवी मेडिटेशन याद नहीं है तो प्लीज़ उसके वीडियोस हैं ही, आपको पता ही है, मेरे चैनल पर देखें सीसीडीवी मेडिटेशन क्या है। लॉकडाउन में तो हमने काफ़ी किया, अभी भी देखें कि क्या है सीसीडीवी मेडिटेशन। सांस में हर वक्त ले रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से कुछ चीज़ उठा रहा हूँ, उसका वजन जो मेरे ऊपर आ रहा है, जो पावर, जो बल है, उसको मैं नोटिस करूँ। कहीं वॉक कर रहा हूँ तो पैरों को ज़मीन पे टच होते हुए महसूस करूँ। कुछ चीज़ को देखते हुए अपने अपने साइट को देखूँ, कैसे मैं देख रहा हूँ। क्योंकि ये बात भी समझनी ज़रूरी है कि एक वेइंग मशीन अपना खुद का वेट नहीं कर सकती, एक मोबाइल का कैमरा अपना खुद का फ़ोटो नहीं ले सकता, आँखें अपने आप को नहीं देख सकती। वैसे ही जो भी मैं अपने अपने आप आत्मा वगैरह की बात कर रहा हूँ, जो भी मैं अहम ब्रह्मास्मि की बात कर रहा हूँ, उसको पढ़ के समझ के नहीं देख पाऊंगा कभी भी। उसको महसूस करना पड़ेगा कि मैं अहम ब्रह्मास्मि हूँ। इसी तरह की छोटी छोटी सीसीडीवी मेडिटेशंस के थ्रू मैं कहीं अहम ब्रह्मास्मि के एक ग्लिम्स भी आपको मिल गया ना, अगर उस चीज़ का, जो मिल ही जाएगा ज़रूर, क्योंकि वो आत्मा की जर्नी में होगा तो मिलना ही है, उसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपकी आत्मा की जर्नी में होगा तो ज़रूर मिलेगा। वो मिल गया ना, तो उसके बाद आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, और फिर मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी मेरी ज़रूरत नहीं है, जो हो रहा है अपने आप हो रहा है, पर वो चीज़ें में आपको अपने आप डायरेक्शन मिल जाएगी मुझे क्या करना है। इसके लिए गीता में तो लिखा ही है, मैं आपको फिर से बोलूँगा, सीसीडीवी मेडिटेशन, और कोई मेडिटेशन हो या ना हो, सीसीडीवी मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। 15 सेकंड मेडिटेशन के भी वीडियोस हैं चैनल पे, आपको पता ही है, उनको देख लें एक बार दोबारा और समझ लें कि सब कुछ जीवन में वैसा ही चलेगा जैसा चल रहा है, वो चलता रहेगा, उसी को देखना है तो वो तो चलता रहेगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं।